हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम टू द आशाड़ा स्टूडियो। कैसे हो सभी? आज हम बनाने वाले हैं नोज़ कैसे बनाया जाता है। एक तो है ट्रिक, है ना, ट्रिक होती है नोज़ बनाने की, और दूसरा होता है कि वो मेरा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, जैसे मैं बनाता हूँ ज़्यादातर चीज़ें। पहले आपको ट्रिक बताता हूँ। हमने नोज़ की एक लाइन लगनी है, सेंटर लाइन इसको बोलेंगे हम। ये नोज़ की सेंटर लाइन है। जहाँ पर भी आपने नोज़ बनाना है, जैसे हम फेस बनाते हैं, है ना, तो उसकी फेस की एक लाइन लेते हैं, सेंटर लाइन, तो उसी भी नोज़ बनता है। मान लो वही ये लाइन है। ओके, तो इतना बड़ा हम नोज़ बनाएंगे। सबसे पहले एक सर्कल लेना है जो कि ये लाइन उसके सेंटर में हो। जहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप सर्कल लगा लो, फिर उसके सेंटर में एक एक लाइन लगा लीजिए आप। ओके, अगर आपसे नहीं बन पाया तो ठीक है। तो ये हो गया हमारी नोज़ का सेंटर पॉइंट। ओके, एंड अब जो लेना है, दो सर्कल और लेने हैं हमने। एक इस साइड यहाँ से यहाँ तक, एक इस साइड यहाँ से यहाँ तक, मतलब सेम सेम आप लगा लो। ठीक है, आप ऐसे थोड़ी हल्की सी लाइन लगा लेनी है, लगाने को लगा सकते हो ताकि आपकी सेम हो दोनों साइड। ठीक है, आइडिया से, कोई भी मेज़रमेंट नहीं करनी, कोई स्केल नहीं लेना आपने, सिर्फ आइडिया से। ठीक है, अब इतना ही बड़ा इधर सर्कल लगा लो और वैसे ही इधर लगा लो। देखो, सर्कल की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको वो प्रैक्टिस करनी है। तो ऑलमोस्ट ये एक नोज़ की शेप है, बेसिक नोज़ की। अब इसके ऊपर हमने शेप देनी है नोज़ को। यहाँ ये इसका सेंटर पॉइंट है। अभी मैं नोज़ की फ़ोटो भी आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, अब उसकी शेप बनानी है। ये एक ट्रिक पॉइंट है। ठीक है, अगर समझ आए तो इसको रख लेना, नहीं समझ आए तो नहीं रखना। अब ये सेंटर पॉइंट है, ये नोज़ की जो हमारी फ्रंट वाली हड्डी होती है नोज़ की, ये वो है, ये वाला सर्कल। ठीक है, ये साइडों पे जो जो जहाँ पे हमारे होल्स होते हैं नोज़ के, वो वाला पार्ट है। अब देखना, यहाँ से आपको मेरे वाली ट्रिक वो इजी लगेगी, वो है भी इजी। ठीक, इधर से, फिर इधर से ये रही, ये लीजिए, ये बन गया, ये बन गया। ये ऑलमोस्ट एक शेप बन गई है नोज़ की, यहाँ से ऐसे। ठीक है, अभी आपको थोड़ी सी शेडिंग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि कहाँ से कहाँ तक शेप है इसकी और कैसी शेप बनी है। पहले तो हम ये वाला पार्ट इसको डार्क करेंगे। पेंसिल मेरे पास नॉर्मल ही है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हो आप तो नॉर्मल से ही कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी पेंसिल चाहिए। प्रैक्टिस आपकी हमेशा नॉर्मल चीज़ों से ही हो सकती है। अब इसके शेड्स देखने हैं। अब बेसिक शेप तो बन गई है। अब इसमें जो शेड होते हैं ना, जो लाइट डार्क दिख रहा होता है, आधी शेप उस चीज़ में छुपी होती है। ठीक, जैसे कि इसका यहाँ से ऐसे, ठीक है, एक इधर से ऐसे, ये शेड है, शेड वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट डार्क है। तो इससे इसकी नोज़ की शेप, जो एक्चुअल उसकी शेप है, वो आ जाएगी धीरे धीरे। तो हम करते हैं, देखो हम रेज़र नहीं यूज़ कर रहे, अपने आप जो लाइन सर्कल बनाए थे वो अपने आप मिक्स हो जाने हैं बीच में ही उसके। ठीक है, एक बेसिक टोन दे ली मैंने। जो ट्रिक होती है ना, ट्रिक में थोड़ा सा बंदा ना पज़ल हो जाता है, जहाँ फंस जाता है चीज़ों में। तो इसलिए मेरे को ट्रिक जहाँ मेज़रमेंट वाली चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आती। अगर किसी को समझ आई तो वो ठीक है। ठीक है, पर मेरे को वो चीज़ें ज़्यादा वो लगती है कि थोड़ा सा ना बंदा बन जाता है चीज़ों में। ये ऐसे करना है, इसको ऐसे ही करना है। जो मेरे वाला स्टाइल है, आगे जाके आपको बताऊंगा, वो ज़्यादा इजी है, ज़्यादा सही है। ठीक है, तो शेडिंग जब करते हो आप बहुत ध्यान से करनी चाहिए आपको, क्योंकि आधा करैक्टर होता है वो आपका ड्राइंग में छुपा होता है, और आधा करैक्टर मेरे अकॉर्डिंग शेडिंग में छुपा होता है। कुछ चीज़ें होती है जो शेड देने पर ही निकल के आती है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जो बिना शेड के हम दिखा सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं। हर चीज़ नहीं आउटलाइन कर सकते, कुछ चीज़ शेडिंग में दिखेगी आपको। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सर्कल्स का, लाइंस का, है ना। फिर आगे वाले जो आप एक तो बेसिक नोज़ बनाना सीख रहे हो आप, उसके लिए अगर आप किसी का नोज़ देखकर बना रहे हो, ठीक है, तो हर नोज़ की शेप अलग अलग होती है। तो उस चीज़ में इन चीज़ों को थोड़ा मेज़र करना,
जहाँ आप मतलब इसका आइडिया लगाना कि अब कैसे बनाऊँ, अब सर्कल कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, वो चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती है। अभी मैं जो अपनी टेक्निक यूज़ करता हूँ, अभी मैं आपको वो बताता हूँ कि जैसे कोई भी नोज़ हो, मैं कोई ट्रिक नहीं यूज़ करता, कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है। बस हम क्या करते हैं कि जब हम स्टिल लाइफ बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, कुछ भी आ गया हम हमारे पड़ा होता है तो हम ड्रॉ करते हैं उसको, तो क्या करते हैं उसकी शेप देखते हैं, बस वही देखना है। उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह लो, एक उसकी सिर्फ शेप देखो, लाइन लगा लो आप, ठीक है। अब इसकी शेप को कॉपी करो आप ऐसे कर सकते हो, ये भी एक ट्रिक की है कि उसकी पहले शेप ड्रॉ करो, ठीक है। वो अपने आप मतलब कोई उसकी ट्रिक नहीं है, ऐसे उसकी आउटर लेयर होती है, जो आउटर शेप होती है, उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए। बस सेंटर लाइन इसलिए लगाई है मैंने ताकि वो एकदम सीधा सेंटर, जो चीज़ें मैंने पार्ट बनाने हैं नोज़ के, है ना, तो वो एकदम सेंटर में आए और सही सही आए। इसलिए एक लाइन लगाओ, आधा नोज़ इस तरफ, आधा नोज़ इस तरफ, और सेम सेम बनाओ, तो इजी हो जाएगा आपको। ये वाली लाइन भी आप लगा सकते हो हेल्प के लिए, ताकि वो सेम सेम रहे, ज़्यादा कम ज़्यादा ना हो नोज़। सिर्फ आपने बस उसकी ड्राइंग को कॉपी करना है, उसकी ड्राइंग देखनी है कि शेप देखनी है एक हिसाब से कि कैसी है शेप, ठीक है। तो ये चीज़ करके आप करोगे तो मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा इजी लगता है ऐसे ड्राइंग करना। अगर मेरे को समझाओगे आप, मुझे समझाओगे आप अगर कि ऐसे ट्रिक बनाओ, ऐसे करो, ये पार्ट 2 में डिवाइड करो, इसको ऐसे करो, तो उसमें ना मैं थोड़ा पजल हो जाऊंगा। बस देखो और बनाओ, और कोशिश करो कि अच्छे से वैसे ही मैं कॉपी कर लूँ। बनाओ, इसमें क्या होगा कि थोड़ा गड़बड़ बनेगा आपसे, इस शेप में बनेगा। जब बनाते हो, जब बन जाए, उसके बाद फिर से देखो कि कहाँ गड़बड़ है और उस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश करो। सबसे अच्छा लर्निंग का तरीका मुझे लगता है यही है। कोई शॉर्टकट ना देखो, कोई ट्रिक ना देखो यूट्यूब पर, ठीक। यूट्यूब या कहीं से भी ट्रिक ना, बस आगे रखो चीज़ को, उसको ऑब्ज़र्व करो और ड्रॉ करो। वो सबसे अच्छा तरीका है बनाने का, बहुत इजी भी है। बस आपने चीज़ को बस ध्यान से देखना है। ध्यान से देखोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करो और फिर बनाओ। अभी मैं ड्राइंग कर ली है इसकी, अभी थोड़ा देखता हूँ कि ये वाली नोज़ का ये वाला पार्ट है ना, थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे तो मैं इसको अभी ऐसे ही ठीक कर लूँगा, ठीक है। कुछ नोज़ होते हैं या कुछ एंगल्स होते हैं, थोड़े टफ़ होते हैं बनाने के लिए, है ना। कुछ नोज़ की शेप ऐसी होती है, वो भी टफ़ होती है, कई बार समझ नहीं आती। अब देखो, एक बेसिक शेप मैंने बना ली है, जो मेरे आगे नोज़, जो मैंने फ़ोटो निकाली है, ठीक है। अब इसको शेड करना है। शेड करने में उस नोज़ की शेप अलग दिखेगी, चेंज हो जाएगी। बस अपनी ड्राइंग को ही मत जज करना कि जब आप बनाने बैठो कि हाँ वो वैसा नहीं लग रहा जैसा वो है, सिर्फ ड्राइंग बना के। आप उसको पूरी एंड तक शेडिंग करना, जितनी आप में मतलब क्षमता है उतना देना उस चीज़ को, है ना। फिर आप जज करना कि हाँ वो वैसा बना या नहीं बना। हम शेडिंग करने पहले डार्क वाले पार्ट को हम डार्क कर लें, ताकि और विजिबल हो जाए अच्छे से सारी चीज़ें, कोई चीज़ मिक्स ना हो, है ना। जो डार्क करनी है उसको तो डार्क कर ही सकते हैं। बस शेडिंग करनी है तो शेडिंग का ध्यान रखना है, बहुत सॉफ्टली करनी है, आराम से करनी है, ठीक है। इधर उधर नहीं जानी चाहिए। भले 20 से 25 मिनट लगा लो, आधा घंटा लगा लो, 1 घंटा लगा लो, पहले पहले धीरे करो, फिर जब प्रैक्टिस बन जाए फिर अपनी जो जैसे स्पीड है वैसे फिर तो हो ही जाएगी। बस टाइम लगाओ, जल्दी मत करो। आप ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं ना, वो जल्दी में ही फंसते हैं। मेरे पास जितने भी बच्चे हैं, बच्चे तो स्पेशली वो जल्दी करते हैं चीज़ को बनाने की। बस जल्दी मत करो, थोड़ी पेशेंस रखो, पेशेंस रख के काम करो। एक दूसरी चीज़ को कंपैरिजन करो कि वो कितना डार्क है, वो थोड़ा और हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट अगर डार्क करूँगा तो मुझे लगेगा कि ये थोड़ा लाइट है, फिर मैं इसको और डार्क करूँगा, है ना। ऐसे धीरे धीरे डार्क की तरफ बढ़ते जाना है पेंसिल में।
जितना पेशेंस से काम करोगे काम उतना अच्छा और निखर के आएगा और आपको भी मज़ा आएगा। जब आपको बनता हुआ दिखेगा ना यहाँ पे तो आपको मज़ा आएगा, तो आप और अच्छे से पेशेंस से काम करने लगोगे। जैसे होता है ना कि एक बार चीज़ बन जाए फिर उस चीज़ की लत लग जाती है कि हाँ अब वैसा ही बनाना है, मैंने अच्छा बनाना है। तो वही चीज़ है, एक बार आप बैठो, मन लगा के बैठो चीज़ पर और बनाओ उसको बनाने की कोशिश करो। जब वो बन जाएगी फिर आपको जो मोटिवेशन मिलेगी आपको वो नेक्स्ट लेवल होगी, आपको और आगे अच्छा काम करने के लिए फिर वो चीज़ प्रेरित करेगी। एंड फिर आपसे जो काम आप करोगे ना वो ज़्यादातर बेस्ट ही होगा आगे जाके। पर पहले आप अपने आप में पेशेंस लेके आना। सीखने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम है, मेरा फेवरेट मीडियम है ये। जितना मर्ज़ी काम करवा लो मेरे से पेंसिल में, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप भी पहले पहले प्रैक्टिस करते हैं, पहले कलर पे नहीं शिफ्ट हुआ जाता कि सीधा ही कलर उठा लो और मुझे तो कलर ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, अच्छे सबको लगते हैं, मुझे भी लगते हैं। पर अगर आप पेंसिल में काम करोगे, पहले पेंसिल में आप अच्छे हो जाओगे तो कलरिंग में भी बेस्ट हो जाओगे, आप अच्छे हो जाओगे। ठीक है, तो पेंसिल में आप ग्रे स्केल पे काम करिए, ब्लैक एंड वाइट पे काम करिए, हर टोन्स निकालने की कोशिश करिए तो आपको समझ ज़्यादा आएगी। बस अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ को उठाओ, एक एक चीज़ उठाओ, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो बहुत अच्छे से। मतलब जितना आप बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट दो, तो आपको मज़ा भी आएगा एंड मोटिवेशन भी आएगी आपको अंदर छोटी छोटी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। जब हम शेडिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे शेप्स कोई गड़बड़ बनी है थोड़ी बहुत ही, जब शेडिंग करते हैं ना तब समझ में आता है कि यहाँ पे थोड़ा ये वाला पार्ट मोटा होना चाहिए था, ये वाला पार्ट पतला होना चाहिए था, है ना। तो वो साथ साथ में होता रहता है, मतलब चलता रहता है। जब शेडिंग, जैसे मैंने यहाँ पे शेडिंग करी, अब मेरे को लगा कि ये थोड़ा सा आगे और बढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि शेडिंग करके मेरे को समझ में आया। बस आपने अगर कोई भी चीज़ करनी है तो पहले ना आप स्टिल लाइफ ज़रूर करो। स्टिल लाइफ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है सारी। अगर आपने एक बार स्टिल लाइफ कर ली ना अच्छे से, आपको स्टिल लाइफ के रूल्स समझ आ गए सारे, ठीक है, और आप मतलब अच्छे से बना पा रहे हो हर ऑब्जेक्ट को, उसकी लाइट शेड को, तो आप कुछ भी बना सकते हो। ये मेरा वादा है। आप स्टिल लाइफ को अच्छे से स्टडी करो, अपने आगे ऑब्जेक्ट रखो, उसको बनाओ, ऑब्ज़र्व करो, ठीक है। अगर आप वो सेम टू सेम बनाने लग गए, ठीक है, तो फिर आगे जाके आपके आगे पोर्ट्रेट हो, कुछ भी हो, आप हर चीज़ बना सकते हो। तो जो मेरा मतलब मानना है, जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है चीज़ों से, कि स्टिल लाइफ सबसे मेन चीज़ है। अगर वो आपने अच्छे से सीख ली, अच्छे से आपने एकदम उसके रूल्स होते हैं जो, ठीक है, जो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है वो आपने अच्छे से समझ ली, तो आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। सारी चीज़ें जो जो मैंने नोटिस करी है, ठीक है, स्टिल लाइफ बनाने में जो काम आती है वो सारी चीज़ें हर चीज़ में काम आती है। तो ऑलमोस्ट हमारा नोज कंप्लीट होने वाला है। ध्यान दो और पेंसिल में करो, कलर में नहीं। होप आप सभी को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। बेस्ट हो जाओगे, आप तब आप कलर ड्राइंग करना। करते हो, कुछ भी करने बैठे हो, उसको बहुत सारी यहाँ पे लाइट है तो मैंने इन छोड़नी चीज़ों है। में मत पढ़ो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। उसको जस्ट रैंडमली ड्रॉ करने बैठ जाओ, बस उसको देखो, अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, ऑब्ज़र्व करो, फिर बनाओ। तो आपको मतलब कुछ भी ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, है ना, यहाँ पे तो हम पहले ग्रामर सीखते थे, ये वो, है ना। पर एक बच्चा होता है, जैसे वो भी सिर्फ माहौल में बैठा है इंग्लिश वाले में, वो अपने आप चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा है, अपने आप सीख रहा है, वर्ड सीख रहा है, तो अपने आप उसकी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, इंग्लिश। और एक को ग्रामर सीखनी पड़ती है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, फिर बाद में वो वाला फ्लुएंट नहीं आता। तो वही चीज़ इसमें है, आप एक माहौल बनाओ, अपने रूम का माहौल बनाओ, आर्ट माहौल बनाओ अपना, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ काम करो, बस जितना काम कर सकते हो आप
उतना करो, छोटे छोटे पार्ट को लेके काम करो। आप काम करोगे, डेली करोगे, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक दिस, कुछ भी जैसे कि होता है कि कुछ रूल सीखने की, कहने का मतलब रूल सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने करना है। बस एक बंदा आपको चाहिए जो आपकी गलती बता दे, ये ज़रूरी होता है। एक गुरु चाहिए आपको, सबको। गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता, सबको गुरु चाहिए। हर चीज़ का गुरु होता ही होता है। भले आप जितना मर्जी बोल लो कि मैं खुद से सीख रहा हूँ, मैं खुद से कर रहा हूँ, खुद से बहुत पीछे रह जाओगे। सीख लोगे और बहुत टाइम से। जैसे किसी ने 10 साल लगा के वो चीज़ सीखी है, तो आपको भी 10 साल लगाने ही पड़ेंगे। अगर आप उससे सीख लेंगे जिसने 10 साल लगा के सीख रखी है ऑलरेडी, और अब वो आपको बता देगा, तो आपको 10 मिनट या 10 दिन में ही वो आपको वो चीज़ बता देगा। ठीक है, तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप उतनी उससे आगे की फिर मेहनत करोगे। ठीक है, तो ये गुरु का फ़र्क होता है। तो आपने बस अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। तो मैंने अभी ऑनलाइन भी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। कोई बहुत दूर से है, लेना चाहता है क्लासेस, जैसे BFA एंट्रेंस हो गया, उसकी तैयारी करना चाहते हो आप, एज ए हॉबी क्लास, एनी मीडियम, एक्रेलिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, कोई भी मीडियम में आप क्लास लेना चाहते हो, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, अपनी इंक्वायरी व्हाट्सएप करो, आप लिख दो कि क्या आप सीखना चाहते हो। ठीक है, या BFA की तैयारी करना चाहते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, तो लिख के मेरे को मैसेज कर देना, या तो मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा आपको। ओके जी, नेक्स्ट हम और चीज़ों पे काम करेंगे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा। अब जल्दी से जल्दी और वीडियो आएगी, अच्छी आएगी, थोड़ी वीडियो क्वालिटी और इम्प्रूव करेंगे हम, कोशिश करते हैं, देखता हूँ मैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बस आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपने आर्टिस्ट बनना है, आगे फील्ड में कुछ अच्छा अचीव करना है, बस अभी का टाइम है, अभी आप बहुत अच्छा करो, रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ कम से कम 10 से 15 स्केच, बहुत कम बताया मैंने, कम से कम आपके 50 स्केच ही होने चाहिए, पर शुरुआत में इतने ही करो। ठीक है, 10-15 करो, फिर आगे आगे बढ़ाते रहो। वो स्केच बहुत फाइन नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, बस रैंडमली स्केचिंग करो, कोई भी बैठ के, धीरे धीरे अपने आप वो फाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करो, आपकी ड्राइंग 100% इम्प्रूव होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप बता सकते हो मेरे को कमेंट करके कि आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए आगे, तो हम देख लेंगे फिर उस चीज़ पे, है ना, कि जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी उसी चीज़ पे हम वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।